ये आकाशवाणी है। मृत्योर्मा आज प्रस्तुत है श्री के.पी. अप्पच्चन के मलयाली नाटक का हिंदी अनुवाद। नाटक मृत्योर्मा के आलेख को अखिल भारतीय रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1987 में मलयालम भाषा में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सुनी नाटक मृत्योर्मा। तेरी शैतान साला थोड़ी देर भी झपकी नहीं लगाने देता। और खुद देखो कैसे आराम से लेटा है। लगता है रात भर इसी प्रकार जगे रहना मेरी बदकिस्मती है। हाँ, अब ये बजा कितना होगा भाई? अब कौन जाने। अरे गाड़ी के सामने कूदते समय क्या इसने सोचा था कि बेचारे PC 421 को इस तरह की तकलीफ होगी? पर अब कहने से क्या फायदा। पूरा बदन टूटा जा रहा, नींद भी आ रही है, क्या करूं? हाँ, चलो उस पत्थर पर बैठकर कुछ देर सोने की कोशिश। आजा भैया PC 421। भूत 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 भूत। अरे भाई मैं भूत नहीं हूँ। सच? हाँ सच। फिर तुम कौन हो जी? केवल एक यात्री। यात्री? वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद? हाँ, अनुच्छेद तुमको मालूम नहीं? अरे भाई, चोर, लुटेरा, डाकू, हत्यारा, व्यभिचारी, भिकमंगा, बदमाश, गुंडा, भेदिया, इनमें से तुम किस विभाग के हो? मैं किसी विभाग का नहीं भाई। ओ, तो तुम किसी विभाग के नहीं? नहीं। किसी विभाग के ना हो भैया। खैर, तुम यहाँ लेने क्या आए हो? सुना है यहाँ कोई गाड़ी के नीचे कटकर मरा है। सुना है, हैं? लो तो अब देखो, ये देखो, पैर अलग है, ये सिर अलग है, और ये आत्मा अलग है। ये साधारण मौत नहीं है, खुदकुशी है। खुदकुशी? खुदकुशी? हाँ, तुमने क्या सोचा था? बुढ़ापे की बीमारी के कारण रेल की पटरी पर से रख कर मरा क्या? नहीं, मैंने सोचा कि कोई दुर्घटना हुई होगी। खैर, विषय मृत्यु है इसलिए कौतुक हुआ। ओह, विषय मृत्यु है तो तुम्हें कौतुक हुआ? जानते हो इसका अनुच्छेद? भाई अनुच्छेद तो पता नहीं। अब हत्या हो या आत्महत्या, मेरे लिए तो एक ही अनुच्छेद है। वो क्या? मृत्यु। मान लिया। तुम्हें अब क्या चाहिए बोलो? मृत्यु का समाचार पाने वाले हर व्यक्ति को क्या चाहिए? यही मृतक को पहचान लेना। तो तुम ये जानना चाहते हो कि ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है या नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं जो आत्महत्या करने की हिम्मत रखता हो। फिर तुम क्यों इसे पहचानना चाहते हो भाई? वो तो एक अदम्य अभिलाषा है। देखो भाई PC साहब, आदमी अपनी मृत्यु देख नहीं सकता, उस पर शोक भी प्रकट नहीं कर सकता, इसीलिए दूसरों की मृत्यु के समाचार से ही परेशान हो जाता है। मृत्यु एक दिन मुझे भी दबोच लेगी, ये दुखद विचार सभी के मन में होता है। भाई सब लोगों की तरह मुझे भी मृत्यु से डर लगता है। देखो, तुम ये बड़ी बड़ी बातें करके मुझे डराना चाहते हो, हैं? अरे तुम्हारी वेशभूषा और रंग ढंग देखकर तो मुझे लगा कि तुम अत्याधुनिक हो, पर अब मेरा संदेह दूर हो गया। तुम शव पेटी बेचने वाले का एजेंट हो? नहीं भाई, नहीं, मैं मृत्यु से लाभ उठाकर पैसा कमाने वालों में नहीं हूँ। अच्छा,
फिर ये जानकर तुम क्या करोगे कि कौन मरा? कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम अनुष्ठान की तरह करते हैं। हाँ? उस भाग्यहीन को याद करके सहानुभूति दिखाना, उसकी आत्मा की शांति की कामना करना, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे अरे खाक तुम्हारी सहानुभूति की। इस मरे हुए को तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। देख लो कैसे आराम से लेटा है। नहीं नहीं, मृतक की निंदा मत करो। मेरे आने का उद्देश्य तो तुम जानते नहीं शायद। वो तो सुनो, हाँ? तुम एक काम करो भैया, सुबह तक यहाँ बैठे रहो। हाँ? क्यों? सवेरे कमिश्नर साहब आएंगे, हाँ। तब पता लग जाएगा। कल सुबह तक इस उत्कंठा के साथ बैठे रहना तो बड़ी सजा है भाई। अब तुम ही बता दो ना कौन मरा है। और अब मैं जानता होता तो पहले ही ना बता दिया होता। अच्छा, तो तुम्हें भी मालूम नहीं? हाँ? नहीं, पीसी 140 की ड्यूटी के बाद में आया, देखा तो ये इसी तरह यहाँ पे निश्चेष्ट पड़ा था। तो चलो ये कपड़ा हटाकर हम ही देख लेते हैं। सुनो भैया सुनो, हाँ? पुलिस को इसे देखने या पहचानने की कोई इच्छा ना है। क्यों? क्योंकि मरे हुए को पहचान लेने पर कानून के कई अनुच्छेद लागू किए जाएंगे, समझे? क्या मतलब? जैसे मुकदमा, हाँ। जांच पड़ताल, गवाही वगैरह वगैरह। मगर ना पहचान लेने पर एक ही अनुच्छेद है। वो क्या? सरकारी भूमि में गड्ढा खोद कर दफना देना, बस। हाँ, ये तो बड़े अफसोस की बात है भाई। क्या? यही कि मरे हुए को पहचानने का कोई उपाय नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं इस अज्ञात मृतक की आत्मा को श्रद्धांजलि देकर चला जाता हूँ। लेकिन सुनो भैया, तुम वापस क्यों जा रहे हो? अरे भाई, मेरे यहाँ रहने से क्या फायदा? देखो, मुझे फायदा है। क्या मतलब? देखो भाई, अब वो रात हो गई ना। हाँ तो? हैं? अरे तो अमावस की रात में पीसी 421 अकेले ही शव की पहरेदारी करेगा क्या? हाँ भाई, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। देखो भाई, लाश की पहरेदारी तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ? हाँ, ठीक कहते हो, लेकिन कल सवेरे आने पर तुम एक के बदले ना 2 लाश पाओगे, 2। हाँ, अब तुम जाना चाहते हो तो जाओ, खुशी से जाओ। हाँ, अच्छा ये बात है। तो ठीक है, मैं नहीं जाता, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अरे भाई साहब, मैं किस प्रकार तुम्हें धन्यवाद करूं? है? अरे रात में यहाँ रुककर तुम मेरे ऊपर बहुत एहसान कर रहे हो। आओ, इधर, इस पर बैठो। पत्थर होने पर भी स्टेशन की टूटी कुर्सी से बेहतर है। कोई बात नहीं पीसी साहब, कोई बात नहीं। अब आ तो गया ही हूँ, खेल की समाप्ति तक यहीं रुकूंगा। अरे मैंने कहा भाई, वो थोड़ी देर झपकी लेने की कोशिश करें। हाँ, ठीक है। आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, सो जाओ। हाँ, बैठो। कौन? भूत। अरे नहीं भाई पीसी भाई, कोई भूत नहीं है, कोई भूत नहीं है। वो तो कोई हाँ नवयुवती से लगती है। नवयुवती? हाँ। कौन है तू? इस रात में हमें डराने आई है? अरे क्या समझती है अपने को? छी पीसी भाई, एक लड़की से ऐसा बर्ताव? कौन हो बेटी तुम, और रात में यहाँ क्यों आई हो? जी मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। हाँ। और ये जानने के लिए आई हूँ कि यहाँ कौन मरा है। क्यों, तेरा कोई मरने वाला था क्या? जी मेरा मोहन। ये मोहन तुम्हारा कौन है? मोहन मेरा अच्छा, तुम दोनों में प्रेम था? तो ये बात है, तू इससे प्रेम करती थी? जी। फिर ये रेलगाड़ी के सामने क्यों कूदा? इस असमय में तू उसकी लाश देखने के लिए क्यों पधारी? सच बोल, मैंने कहा सच बोल। नहीं, देखो रो मत बेटी, चुप हो जाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। अगर तुम्हें मालूम होता कि वो आत्महत्या करेगा तो उसे रोकने के लिए तुम क्या करती?
मैं उनकी इच्छा का विरोध न करती। अच्छा, तो तूने उसका विरोध किया, इसलिए वो मरा। इसका अनुच्छेद मालूम है? प्रेरणा का अपराध। बेटी, तुमने ऐसा क्या विरोध किया जिससे मोहन आत्महत्या के लिए प्रेरित हुआ? हा? मैं हाँ, डरो मत, बताओ। उन्होंने मुझसे कहा कि वो किसी अन्य लड़की से शादी करना चाहते। वो मेरी अनुमति चाहते थे। और तूने अनुमति नहीं दी? हाँ? मैं अनुमति क्यों दूं? मैंने मोहन को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यार किया है। और वो? हाँ, वो भी मुझे प्यार करते थे। हम बचपन के साथी थे। एक दूसरे से अलग होकर जिंदगी बिताने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। फिर वो दूसरी लड़की से शादी करने के लिए क्यों तैयार हुआ? क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती थी कि वो मुझसे शादी करे। अच्छा, वो तुम्हारा विरोध करने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने कहा कि अगर मैं न मानूंगी तो वो आत्महत्या करेंगे। साहब, मुझे मोहन की लाश देखने दो। देखो बेटी, देखो, ये निश्चित नहीं है कि ये मृत व्यक्ति तुम्हारा मोहन ही है या कोई अन्य। हाँ? तो उसे पहचानने के लिए हमें सुबह तक यही इंतजार करना पड़ेगा। हाँ? तो मेरा मोहन वो मरा नहीं, इस विश्वास के साथ हम सुबह होने का इंतजार करेंगे। तुम ऐसा करो, तुम जाकर उस खाली रेलवे क्वार्टर के बरामदे में बैठो, ठीक है? डरना नहीं है, हम सब यहाँ पे हैं। हाँ? हाँ जी साहब। हाँ, जाओ। क्यों भाई? तुमने लड़की को तो सोने भेज दिया और हम सोए बिना बैठे रहे हैं। देखो पीसी साहब, तुम अपनी ड्यूटी पर हो और मैं तुम्हारी पहरेदारी कर रहा हूँ, समझे? हमें तो जाग कर ही रात गुजारनी होगी। हाँ भैया, ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। पीसी भाई, हाँ? लगता कोई आ रहा है। हाँ? अरे डरो नहीं भाई, ये भूत नहीं है, भूत नहीं है। हाँ। भूत नहीं है? हाँ। अरे जब भूत नहीं तो पीसी 421 को डर भी नहीं। आने दो, कोई भी हो आने दो। आजा भाई, अरे अरे अरे, ये तो हमारा पॉकेट मार कुटप्पन है। अच्छा। आओ कटप्पन आओ। क्या समाचार भाई? हैं? कई दिन से दिखाई ना दिया, कहीं बाहर गया था क्या? नहीं तो, आजकल मैंने अपना पेशा बदल लिया। ओह, लेकिन वो काम भी बेहतर था, कोई पूंजी नहीं लगानी पड़ी थी। अब के पेशे में भी कोई पूंजी नहीं लगानी पड़ी। अच्छा, तो जन सेवा होगी, समाज सेवा। हाँ, वो पूरी तरह सत्य नहीं है। मैं अब राजनीति में सक्रिय हूँ। अच्छा। तो किस राजनीतिक दल में हो? दाएं, बाएं, मध्य, विरुद्ध या वैयक्तिक? अब तक के किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हूँ। मैंने इस देश के श्रमजीवी वर्ग, पूंजीपति वर्ग एवं अन्य वर्गों की उन्नति, उमंग, उत्साह आदि के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। अच्छा किया तूने। सुन, क्या तू वो एमएलए, एमपी या मंत्री बनेगा? अरे भाई, क्यों नहीं बनेगा? संभावनाएं तो बहुत हैं। देख भाई पीसी, इस देश के मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग और बाकी सभी वर्गों के सुंदर, सुप्रधान, सुगठित और सुभविष्य के लिए मेरा मंत्री होना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय कुटप्पन, अगर तू मंत्री बने ना तो पुलिस का मंत्री बनना है। अरे 5 साल से मेरा इंक्रीमेंट रुका पड़ा है, मंत्री बनने पर वो रिलीज करा देना है। ये देवी मेरी प्रार्थना है हमारे ये कुटप्पन जल्दी मंत्री बने। अच्छा भाई कुटप्पन, ये नई पार्टी का नाम क्या है? कोई प्रांतीय दल है या? नहीं। हाँ। वो तो अखिल विश्व दल है। अच्छा। अखिल विश्व श्रमिक पूंजीपति समाजवादी दल। अच्छा। लेकिन वो कुटप्पन, अब ये तेरा आगमन राजनीतिक है क्या? बिल्कुल। सुना है गाड़ी से कोई टकराकर मर गया। गाड़ी से टकराकर नहीं मरा, गाड़ी के सामने कूद कर खुदकुशी की। यहाँ पड़ा, ये देख, मैं दे रहा हूँ इसका पैसा। ये तेरा कोई है क्या?
अरे कौन है यही जानने के लिए तो आया हूं। अरे भाई ये तो हम भी नहीं जानते कि कौन है। ये ना जानना हमारे लिए अच्छा है। क्यों? ये जो मरा पड़ा है ये हमारे अखिल विश्व श्रमिक पूंजीपति समाजवादी दल का प्रमुख मेंबर है। अरे रे 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 अरे अरे ये क्या भला है? अरे कुटप्पन, अभी अभी तू कह रहा था कि तेरे को मालूम नहीं कि कौन मरा, और अभी अभी तुझे ये मालूम। देखो पीसी भाई, तुम एक बात बिल्कुल भूल जाते हो। वो क्या? ये एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, समझे? पहले कई बात को ये मौके पर भूल भी सकते हैं। देखो तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा कहना है कि ये जानबूझकर किया गया कत्ल है। अच्छा? जी हां, केंद्र सरकार की रेलगाड़ी ने यह कत्ल किया है। अरे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कत्ल करके अखिल विश्व श्रमिक पूंजीपति समाजवादी दल को दुर्बल बना के आतंकवादी शासन साबित करने का उत्तम उदाहरण है ये। अरे इसके पीछे केंद्र का षड्यंत्र है। बस 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 कुटप्पन, बस अत्यंत दयनीय दशा में मारा गया हमारा प्रिय कार्यकर्ता हमारी पार्टी का पहला शहीद हो गया। इसकी पुण्य स्मृति में यहां एक शहीद मंडप बनाने के लिए 1,01,101 रुपए की राशि संचित करने का विचार है। आप सबको श्रमिक पूंजीपति समाजवादी दल का सलाम। अरे 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 कुटप्पन, अरे पॉकेट मार, रुक जाओ। पीसी भाई, ये मृतक बड़ा भाग्यशाली है। जरूर जरूर। अरे जिंदा रहने वालों की तकलीफों से उसका क्या वास्ता? तुच्छ वेतन और थोड़ी सी ऊपरी आय से 9-10 पेट पालना बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, जीवन इतनी मुसीबतों से भरा है तो फिर मर क्यों नहीं जाते? कई बार लगा कि ऐसे जीने से मरना अच्छा। तो फिर देरी क्यों? तेरी? हाँ। डर लगता है ना? है? वो देखो, पल भर के लिए हिम्मत बांधकर इस जीवन को समाप्त करने का साहस किसी को नहीं है, और यदि कोई उसके लिए तैयार भी हो जाए तो हम कायर की मुहर लगाकर उसकी भर्त्सना करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो। देख भाई पीसी, हाँ। हमारे समाज में एक फैशन चल पड़ा है। वो क्या? जीवित व्यक्तियों से तो हम तिल भर करुणा या भलाई दिखाने को तैयार नहीं होते, परंतु मृत व्यक्तियों से सहानुभूति रखते हैं। अब मान लो तुम्हारे मन में किसी के प्रति घोर विरोध है, प्रतिशोध से प्रेरित होकर तुम उसे मारने के लिए छुरी लेकर घूमते हो। हाँ। और एक दिन चौराहे पर वो तुम्हें मिल जाता है, तुमसे बचने के लिए वो सड़क पार करता है और ट्रक के नीचे दब जाता है। तब तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? बेचारे का ऐसा अंत नहीं होना चाहिए था, है ना? हाँ ठीक है। तो वही सबसे बड़ी आत्म प्रताड़ना है। मौका मिलता तो तुम जरूर उसको मारते, लेकिन अपने सामने ट्रक के नीचे उसे मरते देखकर तुम्हें उससे सहानुभूति होती है। अरे तो तुम सहानुभूति मत दिखाओ। मैं क्यों ना दिखाऊं भाई? हा? मैं भी इंसान हूं। अरे भाई, मरने वाला कोई भी हो, मुझे कोई परेशानी नहीं, मगर जिस मृत्यु ने आज उसे दबोच लिया है वो कल मुझे भी पकड़ लेगी, और यही डर मेरे अंदर समाया हुआ है। इसीलिए किसी की मृत्यु की खबर सुनकर मैं यहां दौड़ा आया हूं, समझे? हाँ, समझ गया। हाँ, चलो आप थोड़ा विश्राम कर लें। हैं? हाँ ठीक है। हाँ। शैतान, अगर हमारे ऊपर चढ़ गई होती तो फिर एक ही अनुच्छेद था, टुकड़े टुकड़े हो जाना। अरे इतना शोरगुल मचने पर भी ये आराम से सो रहा है। ए भाई,
अरे भाई सुनो। क्या है क्या? सुनो, फिर कोई भूत आ गया क्या? तुम्हें पता नहीं, वो चली गई। कौन? अरे रात की गाड़ी। हाँ? सारी धरती को हिलाते हुए वो चली गई। उसके अप्रत्याशित आगमन से मैं डर गया। हाँ, मृत्यु की तरह। हाँ, हाँ, मृत्यु की तरह। आओ, सो जाते हैं। ठीक है, सो जाते हैं। अरे भाई क्या हुआ? क्या क्या भूत है? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा ठीक है, तुम बैठो यहाँ पे, मैं देख कर आता हूँ। हाँ। इसी को तुमने देखा था? हाँ? अरे हाँ, तो ये है। क्यों रे, इस आधी रात में तू क्यों घूमती फिर रही है? साहब मैं अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ साहब। अरे तो तेरा बेटा यहाँ बैठा क्या? वो परसों से गायब है, मेरा इकलौता बेटा है। देखो तुम रोना बंद करके बताओ कि तुम्हारा बेटा क्यों चला गया? मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा था। आखिर मैं उसकी माँ हूं ना साहब। मैंने कुछ कहा भी तो वो ऐसा अविवेक करेगा ये मैं नहीं जानती थी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मेरा कौन है साहब, कौन है इस दुनिया में? अरे बुढ़िया, मैं कहता हूँ रोना बंद कर अपना रोना। रोए बिना मैं कैसे रहूं? बचपन में उसके पिता मर गए, अब ये भी चल बसा। मेरा एक ही आसरा था, मेरा बेटा। देखो तुम रो मत माँ, तुम रो मत। वो 2-3 दिन बाद लौट आएगा। अब कैसे आएगा? वो तो गाड़ी के आगे सर रख के मरा है, अब कभी नहीं लौटेगा साहब, कभी नहीं लौटेगा। तो ये तेरा ही बेटा है जो गाड़ी के आगे कूदा है। देख ले, नहीं पड़ा है, देख ले। शांत हो जाओ। देखो, क्या तुम निश्चित रूप से बता सकती हो कि तुम्हारा बेटा ही मरा है? जी, मैंने देखा तो नहीं, पर वही होगा। वो बड़ा जिद्दी है। तो वो जिद करके गया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसने जिद क्यों की? मैंने उसे डांटा था। ओह, तो तूने उसे डांटा, गालियां दी तूने? अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ, प्रेरणा का अपराध। अच्छा ठीक है, तुमने उसे क्यों डांटा? साहब वो अपनी मर्जी से किसी लड़की से शादी करने की जिद कर रहा था। अगर तुम्हारे बेटे ने किसी लड़की से प्यार किया है और उससे शादी करना चाहता है तो उसमें बुरा क्या है? मेरे जिंदा रहते वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अब कहने से क्या फायदा, बेटा तो मर गया ना। मेरा बेटा मर गया। देखो, मेरा बेटा। अगर तुम बेटे की इच्छा मान लेती तो क्या वो मरता? तुम्हारे अविवेक ने एक जीवन बर्बाद किया है। मैंने ये सब ये नहीं सोचा था तुमने, ठीक है ना? देखो, हम लोग नाराज होकर आगा पीछा सोचे बिना बहुत कुछ बोल देते हैं और उसके फलस्वरूप होने वाले विनाश के बारे में सोचते भी नहीं हैं। मेरे प्यारे बेटे, इस पापिन को माफी दे दो। अब सब कुछ करके रोती है। साहब एक बार मेरे बेटे की लाश मुझे दिखा दो साहब, दिखा दो। देख बुढ़िया, देखना है तो सवेर तक यहाँ बैठ। मगर सुन, यहाँ बैठकर रोना चिल्लाना नहीं, समझी? सख्त जरूरत पड़े ना तो थोड़ा हटकर वो वहाँ पीछे मैदान में जाकर रोना। भाई साहब, लगता है सारे देशवासी इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ तो। अरे पीसी भाई, इकट्ठे होना तो एक रिवाज है, मृत्यु से संबंधित अनुष्ठानों में से एक। देखो, मृतक को देखने के लिए शत्रु मित्र सभी लोग आएंगे, और जिन्होंने उसको कभी देखा तक न वे भी स्वर्गीय व्यक्ति के गुण गाएंगे। और इस प्रकार हम मृत्यु द्वारा किसी को भी अमरत्व की ओर ले जाएंगे। मृत्यु से होने वाले अदम्य आदर से उत्पन्न हिपोक्रेसी, पता है इस आदर का आधार क्या है? मृत्यु का भय। ये बात तो सबको मालूम है। मृत्यु के प्रति हमारे आदर का एक दूसरा कारण भी है पीसी साहब। वो क्या? जीवन के प्रति असीम आसक्ति। काल देवता करुणाद्र भाव से मुझे पकड़ न ले जाए, ये अंतर्मोह। अच्छा, आज रोकड़ कल उधार वाला बोर्ड तुमने देखा है? हाँ, वो डीसन शंकर की दुकान में टंगा। उसकी दुकान में ही नहीं, सभी दुकानों में है।
उपभोक्ता के प्रति व्यापारियों का मनोभाव कल हमेशा कल ही रहेगा। यानी उधार देने के लिए कल कभी नहीं होगा। आइडिया। और मृत्यु के प्रति लोगों का मनोभाव भी यही है, आज न मरे कल हो जाए। कल कल का मंत्र जप कर मृत्यु को हमेशा के लिए टाल देने का मोह। मगर भाई मृत्यु बड़ी सोशलिस्ट है। क्या? देश काल या ऊंच नीच देखे बिना समान रूप से बर्ताव करने वाली। अरे ऐसा लगता है कि रात भर कोई ना कोई आता जाता रहे। अरे अधीर न हो, सबका एक अंत होता है। और वो अंत है मृत्यु। हाँ, चर अचर सब प्राणी आखिर वहां पहुंच जाते हैं। सबका अंत भी वही हो जाता है। अरे जब से तुम आए हो तब से मृत्यु की बात किए जा रहे हो। देखो, हम जानबूझकर उस सत्य को भूलना चाहते हैं, मगर जीवन और मृत्यु इन रेल की पटरियों की तरह है, दोनों समानांतर आगे बढ़ते हैं। याद करो या न करो, मृत्यु अपना सानिध्य जताए बिना सदा हमारे साथ रहती है। ओ, ये तो बहुत बड़ी सजा है। अरे भाई, भुगतने वाला एक ही दंड के बारे में शिकायत नहीं कर पाता, मृत्यु के बारे में। देखो भाई, अपना ये भाषण बंद करो। हाँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, ये भाषण बंद करो। ठीक है, तो मेरी मृत्यु तक ही तुम इस प्रकार प्रार्थना कर सकोगे और मैं सुन सकूंगा। अरे 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 भाई, मैं पूछता हूँ, तुम हो कौन है? अरे चित्रगुप्त के प्राइवेट सेक्रेटरी लगते हो क्या? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम भी अब मर जाएंगे? कार्य कारण कुछ न होने पर भी हम अभी मरेंगे नहीं, ऐसा हमारा विश्वास है। बच गया। इसी विश्वास के साथ भैया अब हम थोड़ी देर को झपकी लड़े हैं। अभी थोड़ी रात बाकी है। ठीक है। ओए 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 ओए, कौन है तू? जी मैं वो तू चोर है? हाँ, चोरी करने आया? अच्छा, इस लाश को चुराने के लिए ना। कुछ लोग मरते हैं ना, तो भी आडंबर के साथ, कलाई की घड़ी, सोने की अंगूठी, चेन, ये सब पहनकर। अच्छा, शायद नहीं, जरूर इन्हीं चीजों को चुराने के लिए आया। लुके छुपे से आते देखकर मुझे पता चल गया ये खतरनाक है। मैं चोर नहीं हूँ। सच बोलना। अच्छा, सच बोल रहे, बोल सच। ठहरो। देखो, हाथ उठाने में कोई हानि नहीं है, मगर मारो मत भाई। सुनो जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? साहब, मैं कुछ भी चुराने नहीं आया। मैं तो केवल ये जानने आया हूँ कि कौन मरा। तो तुम्हें किसी आदमी पर शंका है? किसने आत्महत्या की, औरत ने या मर्द ने? अरे आम तौर पर औरतें खुदकुशी करती हैं, खासकर युवतियां, प्रेम में असफल युवतियां, समझा? तो ये अच्छा, तो तुम जानते हो कौन है? हाँ, मेरी लक्ष्मी होगी। तेरी लक्ष्मी? हाँ। तेरी बीबी? बीवी नहीं। फिर कौन है वो? लक्ष्मी। तुम्हारी प्रेमिका? जी साहब। हाँ। तूने उसे धोखा देकर छोड़ दिया है क्या? मेरा दोष नहीं है साहब। तो तेरी माँ का दोष होगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं साहब। शाबाश, अपने अन्याय का आरोप माँ पर। हाँ साहब, माँ उससे शादी की अनुमति नहीं देती थी। अच्छा, माँ की अनुमति लेकर ही तुमने उससे प्यार भी किया था ना? नहीं। अरे फिर तू शादी करने के लिए उस बूढ़ी की अनुमति के लिए क्यों गया? साहब, इस दुनिया में मेरा अपना कहने के लिए केवल माँ है और माँ के लिए केवल मैं। और इसीलिए तू दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया? नहीं जी, मैंने शादी नहीं की साहब। अच्छा, तो ये बात बताने के लिए तुम उस लड़की के पास गए? जी। फिर? लक्ष्मी राजी नहीं हुई। उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसकी मौत के बाद ही मैं दूसरी लड़की से शादी कर पाऊंगा। मेरी लक्ष्मी साहब, उसने ये अविवेक किया। साहब, मैं अपनी लक्ष्मी को देखना चाहता हूँ, कम से कम एक बार उसे देखने दीजिए। मगर भाई, यहाँ तो कोई युवती नहीं मरी है? हाँ। सच? हाँ।
आपने ये पहले क्यों नहीं कहा? मेरी लक्ष्मी मरी नहीं, मेरी लक्ष्मी मरी नहीं। मैं अभी जाकर अपनी लक्ष्मी को देखता हूँ। अरे रुको रुको रुको, अरे जाकर क्या करोगे भाई? मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा। अरे वो तेरी बूढ़ी माँ, मैं उसकी परवाह नहीं करता। अच्छा अच्छा भाई, जाओ जाओ जाओ, हमारी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ। जी साहब। मैंने कहा भाई साहब, ये नया कथा पात्र बहुत बढ़िया है। और कोई है इस प्रकार का? अब देखेंगे। साहब। अरे तो फिर वापस आ गया? साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन मारा? भाई वो तो एक अधेड़ उम्र की औरत है। अधेड़ उम्र की? मोटी तगड़ी? हाँ तो वो मेरी माँ होगी। क्यों? ऐसा क्यों सोचते हो तुम? बताता हूँ साहब। हाँ। मैंने माँ से कर्कश स्वर में कहा था कि मैं लक्ष्मी से ही शादी करूंगा। हाँ, और माँ को स्वीकार्य नहीं था ना? हाँ साहब। हाँ। उन्होंने कहा कि मेरी चिता को आग लगाने के बाद ही तू ऐसा कर सकता है। ओह, तो तेरी माँ रूठ कर गाड़ी के आगे कूद पड़ी? मेरी माँ। साहब, बाप की मौत के बाद उसने बड़े प्यार से मुझे पाला पोसा। माँ तुमने मुझसे बदला लिया है माँ, बदला। साहब, मेरी माँ की लाश मुझे दिखा दीजिए। मैं उनके पैरों में पड़कर माफी मांगना चाहता हूँ साहब। देखो भाई, हमको मालूम नहीं कि सचमुच तुम्हारी माँ ने आत्महत्या की या नहीं। हम भी जानना चाहते हैं कि लाश किसकी है। अच्छा तुम एक काम करो जी, जाकर उस चबूतरे पर बैठो। जा। जी साहब। आखिर ये लाश है किसकी? मुझसे पूछते हो? हाँ। मुझे तो एक ही बात मालूम है कि ये लाश मेरी नहीं है। ओहो, वो तो मुझे भी मालूम है कि लाश ना तुम्हारी है, ना उस बूढ़ी की, ना उसके बेटे की, और ना ही उसकी प्रेमिका की। और यह भी मालूम है कि मेरी भी नहीं है। लगता है ये सुखान तो होने वाला है। हाँ, तुम्हारा दिमाग तेज है। अरे मेरे बारे में तुमने क्या सोच रखा है? अरे मेरा दिमाग तुम्हारी इस थैली की तरह ना वो सूना नहीं होता, समझे? प्रयोग अचूक हुआ भैया, मगर मेरी थैली सूनी नहीं है। हा? ये देखो, देख लो। ओह, तुम बड़े चालाक हो जी। डायलॉग में कोई भूल ना हो इसलिए तुमने स्क्रिप्ट हाथ में रखी हुई है। यद्यपि मैंने ही नाटक लिखा तो भी माइक्रोफोन के सामने खड़े होने पर बड़ी परेशानी होती है। वो क्या है कि मैं डायलॉग भूल जाता हूँ। तुमने इसे पूरा नहीं किया? अरे लाश किसकी है यही तो सवाल है। हाँ, मेरा भी यही सवाल है। हाँ, कोई ना कोई अंत तो होना ही चाहिए। अरे तुम शांत रहो भाई, शांत रहो। अब हम कोई ना कोई अंत तो ढूंढ ही निकालेंगे। अच्छा, अभी तुम उसके बारे में सोचने लगे हो? हाँ, ये तो हद से परे हो गया जी। अरे मैंने किन किन को गालियां दी। एक लड़की रोती है कि उसका प्रेमी मर गया, बूढ़ी चिल्लाती है कि उसका बेटा मर गया, युवक ये जानने के लिए उतावला है कि उसकी माँ मरी या प्रेमिका। तुम इतनी क्रूरता क्यों दिखाते हो? देखो पीसी भाई, अधिकांश लोगों को सत्य की ओर ले जाने के लिए थोड़ी सी क्रूरता की आवश्यकता होती है। देखो, उस युवक को तभी प्रेमिका का महत्व मालूम हुआ जब उसे लगा कि वो मर गई। बूढ़ी को अपने बेटे के प्रेम की दृढ़ता तभी मालूम हुई जब उसे लगा कि वो मर गया। बेटे को माँ के प्यार का मूल्य तभी मालूम हुआ जब उसे लगा कि माँ मर गई। लेकिन उनमें से कोई मरा नहीं है। वो सच है। तब ये लाश? अरे तुमने ये नहीं लिखा कि ये लाश किसकी है। अब वो मैं कैसे लिखूं? तुमने वो उस कवि का गीत सुना है? कौन सा? सुने गीत मधुर हैं, अनसुने गीत मधुरतर। मतलब लिखित भाग से भी सुंदर है अलिखित भाग। देखो भाई, अब सच कहूँ ना तो मेरे मन में भी ये जानने की जबरदस्त इच्छा है कि लाश किसकी है। अरे सब जानना चाहते हैं। वो नेता गिराकट कुटप्पन, वो जो चंदा मांगने निकला है, वो भी। अब तुम श्रोताओं को सुझा दो कि कौन मरा। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन मरा है। अच्छा पहले एक काम करो। हाँ। उन सबको बुलाओ। बुलाऊं? अभी बुलाता। लड़की इधर आ। इंस्पेक्टर साहब आ गए? मेरा मोहन। अरे रोना धोना बंद कर। मैं कहता हूँ रोना धोना बंद कर। बुढ़िया तू भी इधर को आ जा। अरे चुड़ैल,
तूने ही मेरे बेटे को कार में मुंह में धकेल दिया। बुढ़िया बुढ़िया, मैंने कहा चुप रहे चुप रहे चुप रहे, दोनों चुप रहो। उसको भी बुलाओ ना। उस लड़के को अभी बुलाता हूँ। ए लड़के जी, अरे देखो इधर को आ। अरे बेटे, अरे मोहन तूने तो मुझे पागल बना दिया। मोहन, मेरा मोहन। लक्ष्मी, मेरी लक्ष्मी। अरे चुड़ैल कहीं की परे हटना। अरे देख बुढ़िया बुढ़िया, देखो एक बात सुनो, कुछ देर पहले जो बातें की थी वो सब भूल गई हो क्या? या बूढ़े, कान खोल के सुन ले हैं। तेरे श्रृंगारी बेटे ने इस लड़की को बहकाकर बिगाड़ दिया। कल ही इन दोनों की शादी करवा दे, वरना ये लाठी नहीं, उसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। वो ठीक ठाक काम चलाएंगी और हम दोनों को दावत भी देंगे ना। ठीक है ना? ए बूढ़ी, बोलती क्यों नहीं है? ठीक है ना? जी हाँ। और फिर इति शुभम कहकर हम समाप्त करेंगे ना। हमें जानना है कि ये भाग्यहीन कौन है। किसी भाई, मरने वाला भाग्यहीन नहीं है, वो ही सच्चे भाग्यवान है। देखो, प्रेम करने वाली को गर्भिणी बनाने वाला धोखेबाज, अपने बेटे के हृदय संबंध को न मानने वाली, उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली स्वार्थिनी माता आदि को सबको। तुमने एक को छोड़ दिया। किसको? अरे वही मृत के लिए शहीद मंडप बनाने के लिए चंदा लेने वाले नेता को। अरे भाई, ऐसे लोगों से भरी इस दुनिया से स्वेच्छा से जाने वाले भाग्यवान होते हैं। परंतु क्या परंतु? ऐसा एक भाग्यवान कहाँ है भाई? डायोजनीस की तरह हम भी एक दिया लेकर एक ऐसे आदमी की खोज में क्यों ना निकले? हैं? अरे 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 अरे, लगता है गड़बड़ी हो गई। अरे गिरा कटकुटप्पा नौत आती हैं, लाश लेने आए हैं। क्या उपाय है? उपाय है भाई। जीभ। बंदूक से भी मजबूत हथियार है। ठीक है ठीक है। वो भी इस आधी रात को इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। पीसी भाई, क्या तुमने नहीं सुना कि भूखों को आसानी से भड़काया जा सकता है? अरे कुटप्पन, अरे तू क्यों लौट आया? अपने प्यारे मेंबर की लाश लेने के लिए आए हम लोग। अच्छा, तू बड़ा होशियार है रे। पैसा ही नहीं, लोगों को भी जेब में डालने की सामर्थ्य है तुझमें। अच्छा, तो शव को ले जाकर तुम क्या करोगे भाई? हम पहले मशाल जलाकर लाश का जुलूस निकालेंगे। अरे इस आधी रात को जुलूस निकालेगा हैं? अरे सुबह के बाद ठीक नहीं है क्या? अब लोगों को आराम करने दे। नहीं, अभी जुलूस निकालेंगे। सवेरा होने पर कोई विरोधी पार्टी वाले आकर लाश ले गए तो हमारी योजना विफल हो जाएगी ना। और वो चंदा, वो भी इसके साथ होगा। तो तू लाश ले जाएगा, मशाल जलाकर जुलूस निकालेगा, शहीद मंडप बनवाने के लिए चंदा वसूल करेगा, है ना? हाँ, यही हमारा निर्णय। अरे तुम कौन होते हो निर्णय लेने वाले? हाँ, जानते हो ये कौन सा अनुच्छेद है? इस मृतक के बारे में निर्णय लेने का अधिकार तुम जैसे है गैरों का नहीं है। अरे इस राज्य में पुलिस है। ये पीसी 421 यहाँ लाश की रखवाली करने खड़ा हुआ है और तू कहता है कि तुम लोगों ने निर्णय ले लिया। अरे पुलिस की हम लोग परवाह नहीं करते। बदमाश, पुलिस के सामने सिर उठाता है। ले जाएंगे शहीद का शव ले जाएंगे, शहीद का शव ले जाएंगे। हम हमारे शहीद को ले जाएंगे। मैं कहता हूँ मुंह बंद कर। ठीक है। सुनो भाई, क्या तुमको मालूम है कि ये तीनों यहाँ क्यों आए हैं? नहीं। ये जानने के लिए कि ये शव किसका है। लेकिन हमें इसमें कोई शक नहीं, मरा हुआ आदमी हमारी पार्टी का प्यारा मेंबर है। लाश हमारे हवाले करो। अच्छा, तुमने वो शहीद मंडप के लिए चंदा उगाने की बात की थी ना? हाँ, 1,01,101 रुपए। अच्छी बात है। हंसो मत। लाश हमारे हवाले कर दो, एक दिन में इसकी दुगनी रकम वसूल कर लूंगा। हाँ, मुझे मालूम है भाई, मुझे मालूम है। अगर संभव होता तो मैं भी पार्टनर बन जाता। हमारे साथ हो जाओ, उसका भी फायदा मिलेगा। हाँ, समझे? समझ गया। पहले मैं भी एक सरकारी दफ्तर में काम करता था, लेकिन भाई अब ये काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं? सच बोलूं, ये मेरे अस्तित्व की समस्या है। अच्छा? यदि लाश ले जाने नहीं दोगे तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आपके कहे अनुसार मैं करूंगा। ठहरो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? शव ना? हाँ। अच्छा देखो, इनको तो केवल यही जानना है कि कौन मरा है।
अब भाई जो भी हो, इस मृत व्यक्ति का महत्व अब बढ़ गया है। मृत्यु से इसकी उपलब्धियां बढ़ गई हैं। अब तुम ही कह रहे हो कि इसकी पुण्य स्मृति में शहीद मंडप बनाया जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है ठीक है। तो ऐसा कीजिए, आप सब लोग इसके आसपास आकर खड़े हो जाएं। ठीक है? आ गए? अच्छा, तो अब हम ये आवरण हटाकर देखेंगे। ये क्या? अरे नहीं है। ये वो शव कहाँ गया? ये कैसे हुआ? कैसे? अरे भाई लाज कहाँ है? मैजिक है, मैजिक। अरे शोर मैं कहता हूँ शांत हो जाओ। अरे ये अच्छा मजाक है भैया। आखिर मामला क्या है? आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। साथियों, मृत्यु स्वयं सबसे बड़ा मजाक है, इंद्रजाल है। लेकिन इस प्रयोग से एक बात स्पष्ट हो गई कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है। रातों रात वो महान बन जाता है। हम लोग मृतक की प्रशंसा खूब बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, उसके गुणों का बखान करते नहीं थकते। और इस तरह से हम उसे अमरत्व प्रदान करते हैं, हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्योर्मा। आप श्री के.पी. अपच्चन के मलयाली नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री पी. माधवन पिल्ले ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। PC 421 मनोज भटनागर, कुट्टप्पन अभय भार्गव, युवक अशोक मलकानी, बूढ़ी माँ कमला कुमारी चोपड़ा, युवती हर्ष बाला और आगंतुक विश्व मोहन बड़ोला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।